अगर बीमा भारती नहीं तो एनडीए को वोट कर दीजिए, लेकिन पप्पू यादव मंजूर नहीं है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर पप्पू यादव ने भी पलटवार किया। पप्पू यादव के बयान के बाद अब सियासी लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई है। या तो एनडीए या तो इंडिया। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी तीन नजर नहीं आए, तो मैं पहले ही कहा हूं कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है। बिहार की सबसे हॉट सीट बनी पूर्णिया में सियासी पारा हाई है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बयानों के तीर चल रहे हैं। सोमवार को तेजस्वी यादव ने यह कहकर सियासी हलचल मचा दी कि या तो आप बीमा भारती को जिताइए या फिर एनडीए प्रत्याशी को ही चुन लें। तेजस्वी के इस बयान से सियासी खलबली मच गई। अब पप्पू यादव ने मोर्चा खोलते हुए तेजस्वी यादव पर जोरदार वार किया है। पप्पू यादव को बीजेपी की बी टीम बताने वाले तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने एनडीए से मिले होने का आरोप लगाया। पप्पू ने कांग्रेस को हराने की बड़ी साजिश का भी दावा किया है। इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। तेजस्वी के बयान के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर कांग्रेस से अपने फैसले पर विचार की अपील की है। पप्पू यादव ने तेजस्वी से पूछा है कि जब वो इतने साल आरजेडी के साथ रहे तो बीजेपी की बी टीम नहीं थे, आज वो कैसे बीजेपी की बी टीम हो गए। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी तीन नजर नहीं आए, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपर ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम नजर नहीं आए। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं तेजस्वी के बयान के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी के बयान के बाद आरजेडी सफाई देती फिर रही है। किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है, हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं। भाई हम लोग तो शुरू से कह ही रहे कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण बीत जाता है। इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं। पूर्णिया सीट तेजस्वी और पप्पू यादव की सियासी लड़ाई का बड़ा अखाड़ा बन गई है। ये लड़ाई दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की है। सियासी युद्ध के मैदान में सब कुछ दांव पर लग गया है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो सभी के बयानों को आपने सुन लिया, अब पप्पू तेजस्वी की सियासी जंग को आप समझिए। दरअसल पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव का दावा था। पप्पू यादव चाह रहे थे पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की। कांग्रेस से पप्पू की उम्मीदवारी तय थी। पप्पू यादव ने पार्टी का कांग्रेस में विलय भी इसीलिए किया था कि उनको वहां से टिकट मिल जाएगी और वो पूर्णिया से चुनाव लड़ पाएंगे। पूर्णिया सीट आरजेडी के पास चली गई। अब पप्पू यादव वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसी वजह से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए, चूंकि उनको पार्टी की तरफ से सिंबल नहीं मिल रहा था। तो आरजेडी ने इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। अब चूंकि ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गया तो तेजस्वी ने अब लोगों से अपील कर दी और तेजस्वी की अपील से सियासी खलबली मच गई। तेजस्वी ने एनडीए को वोट देने की अपील कर दी लोगों से। इंडी नहीं तो एनडीए को वोट देने की बात तेजस्वी यादव ने कह दी और इसके बाद सियासत और ज्यादा तेज हो चुकी है। पप्पू यादव से लालू फैमिली को आखिर परहेज क्यों है, ऐसे में ये सवाल उठता है। तो पप्पू यादव के उभरने से आरजेडी को नुकसान हो सकता है। इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी की सियासत के लिए खतरा हो सकता है और ये लड़ाई राजनीतिक महत्वाकांक्षा की है। सियासी युद्ध के मैदान में सब कुछ दांव पर लगा।
पप्पू यादव को हराना आरजेडी का मकसद हो गया है और इसके लिए सियासी रण में हर दांव जायज है। तो संतोष कुशवाहा जीते या बीमा भारती हारे, पप्पू यादव की जीत नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव को पप्पू की हार में अब ज्यादा दिलचस्पी दिख रही है, इसी वजह से तेजस्वी यादव ने ये अपील कर दी है।